नमस्कार बच्चों, मैं बैरकपुर सीनियर पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी की बबीता मैम। कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ 3 कविता खंड। पाठ का नाम पेड़ का दर्द और इसके कवि का नाम है नई कविता के श्रेष्ठ कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि परिचय। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने काशी में शिक्षा अर्जित की और बाद में वहीं अध्यापन कार्य करने लगे। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक आकाशवाणी में भी कार्य किया और दीनमान पत्रिका के सहायक संपादक के रूप में भी कार्य किया। नई कविता के कवियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाम अग्रणी है। 25 सितंबर सन 1984 ईस्वी में इनका निधन हो गया। पाठ की ओर बढ़ते हैं। कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने समाज रूपी जंगल से व्यक्ति रूपी पेड़ के विस्थापन के दर्द को अभिव्यक्त किया है। जिस तरह से पेड़ जंगल से अलग होकर, अकेला होकर दुखी रहता है, ठीक उसी तरह से समाज और परिवार से अलग हुआ व्यक्ति, कटा हुआ व्यक्ति भी वैसा ही दुखी और पीड़ित रहता है और अस्तित्वहीन बनकर रह जाता है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि पेड़ जब चूल्हे में लकड़ी की तरह जलता है तो उससे कुछ धुआं, कुछ लपटें, कोयले और राख निकलते हैं। इस आधुनिक होते समाज के लिए पेड़ का अपना अस्तित्व नष्ट होता रहता है। उस लकड़ी से निकलती हुई आग से भले ही समाज की ज़रूरतें पूरी होती हों, लेकिन उसके जलने से समाज की कुछ क्षति भी होती है। उससे पर्यावरण को दूषित करने वाला धुआं भी निकलता है। पेड़ की आत्मा जलकर कोयला और राख में बदल जाती है। पेड़ नहीं चाहता है कि कोई उसे अपने जंगल की याद दिलाए। अपने जंगल की याद आने पर वह उससे बहुत ही कष्टदायी महसूस करता है, उसे बहुत कष्ट होता है। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पेड़ अपनी जमीन से कटे व्यक्ति एवं जंगल समाज का प्रतीक है। कविता में मैं शैली में लिखी गई कविता के माध्यम से कवि ने पेड़ के माध्यम से यह बताया है कि अपनी जड़ से कटे व्यक्ति की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है कि जब वह अपने परिवार से, अपने समाज से अलग होता है तो आधुनिक समय में उसकी आत्मा उस अलग होने के दर्द को झेलती रहती है, उस विस्थापन का दंश झेलती रहती है। आधुनिक समाज को ऐसे व्यक्ति से चाहे जितना भी लाभ क्यों न हो, लेकिन उस व्यक्ति का अवसर ऐसे समाज के लिए अनुपयोगी भी होता है। आगे बढ़ते हैं। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था। संपूर्ण का अर्थ है पूरी तरह से, पूरे रूप से खड़ा रहना। चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी। धामिन मुझसे लिपटी रहती थी। धामिन एक सांप की प्रजाति है। और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि लकड़ी बनने से पहले पेड़ का जंगल में अपना एक परिवेश था।
उसका एक परिवार था, वहाँ उसके जीवन को संपूर्णता प्राप्त थी, उसका अस्तित्व वहाँ मौजूद था। जंगल के अन्य प्राणियों के साथ उसका सहजीवन था, वह उसके साथ ही जीवित रहता था। उसकी डालियों पर चिड़िया चहचहाती थी, उसके तने से लिपटकर धामीन सांप को भी बहुत ही सुख और आराम मिलता था, और थका मांदा गुलदार उसके ऊपर बैठकर सुस्ताता था। गुलदार ये एक जंगली जानवर है, जंगली शिकारी जानवर है, जो उत्तराखंड के जंगलों में पाया जाता है, और ये चीते की तरह पेड़ पर चढ़ जाता है। आधुनिकता की दौड़ में मद में अंधे लोगों के लिए पक्षियों का चहचहाना, उनका कलरव भले ही कोई महत्व न हो, उन्हें धामीन और गुलदार भले ही हिंसक प्राणी लगते हों, लेकिन प्रकृति में उनकी भी आवश्यकता है। जीव जगत के संतुलन के लिए उनका जीवित रहना जरूरी है। इस प्रकार पेड़ को जंगल के अपने परिवेश में घुल मिलकर जीने का एक अलग ही आनंद मिलता है। कवि ने एक ओर विकास के नाम पर जंगल के कटाव के दुष्परिणामों की ओर इशारा किया है, और दूसरी ओर जंगल में पेड़ के महत्व को दर्शाया है। व्यक्ति अपनी स्वायत्तता के साथ जब अपने परिवेश में रहता है, तो वह स्वयं के साथ साथ अपने परिवेश का भी कल्याण करता है। इसके बाद जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है। कुल्हाड़ी लकड़ी काटने का एक औजार है जो मुझ पर चली थी, और उन आरों की जिन्होंने आरा एक वो मशीन है जिससे लकड़ी चीरने का काम उसके उपयोग में लाया जाता है। लकड़ी को चीरने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे कटिंग टाइप के दांत बने होते हैं। आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। यहाँ संपूर्णता अर्थ है अस्तित्व। इसमें कवि ने कहा है कि विकास के नाम पर पेड़ को जंगल से काटकर अलग किया गया। एक ओर जंगल सूना होता गया और दूसरी ओर पेड़ को जंगल से काटकर उससे उसकी संपूर्णता छीन ली गई, उसे अस्तित्वहीन कर दिया गया। निष्प्राण लकड़ी बनने की प्रक्रिया में पेड़ को निर्मम कुल्हाड़े के वार झेलने पड़े। उस पर आरियों की तेज धार चली, उसके व्यक्तित्व को खंडित खंडित कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। जंगल के नाम पर अब पेड़ की स्मृति में, याद में केवल उन कुल्हाड़े और आरियों की धार ही बसी हुई है, इसके अलावा उन्हें और कुछ भी याद नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने एक ओर विकास के नाम पर जंगल के कटाव के दुष्परिणामों की ओर इशारा किया है, और दूसरी ओर जंगल में पेड़ के महत्व को भी दर्शाया है। आगे बढ़ते हैं। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुदबुद झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। खुदबुद, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं किसी पात्र में, बर्तन में, तो गर्म होने के बाद उसमें हम लोग कुछ डालते हैं, द्रव्य या अनाज या कुछ भी, तो पानी जो खौलने लगता है उससे जो आवाज़ निकलती है उसे ही खुदबुद कहते हैं। झूठी असत्य, बेबुनियाद है, तृप्त संतुष्ट होना है। इसमें इस अंश के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने समाज रूपी जंगल से व्यक्ति रूपी पेड़ के अलग होने के, उसके विस्थापन के दर्द को यहाँ पे उन्होंने अभिव्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है।
कवि का कथन है कि जड़ विहीन पेड़ जब निष्प्राण बनकर, लकड़ी बनकर चूल्हे में जलता है तो वह नहीं जानता कि उसका उपयोग किस निमित्त किया जाएगा, किस किस चीज़ के लिए किया जाएगा। उसकी आँच की ऊर्जा व्यर्थ जाएगी या इससे किसी का भला भी होगा। चूल्हे पर चढ़ी हांडी की खुदबुद झूठी भी हो सकती है। इससे किसी की आत्मा की तृप्ति का आश्वासन एक धोखा भी हो सकता है। यहाँ औद्योगिक जगत में व्यक्ति के सदुपयोग एवं दुरुपयोग की ओर संकेत किया गया है। आधुनिकता की चक्की में पीसता हुआ मानव नहीं जानता कि उसका उपयोग किस निमित्त हो रहा है। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने सामने वालों का उपयोग किस कारण कर रहे हैं, ये व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति नहीं जान पाता है। आगे, बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। चेहरा, आकृति, आँच, गर्मी, उष्णता, तमतमाना, गुस्से में आना, क्रोध, गुस्सा, पानी डालना अर्थात अग्नि को ठंडा कर देना। इसमें इस अंश के माध्यम से कवि ने कहा है कि लकड़ी बनकर जलता हुआ पेड़ नहीं जानता है कि उसकी आँच की ऊर्जा देखकर किसका चेहरा नाराजगी से तमतमा रहा है और किसे गुस्सा आ रहा है। कौन उसे लुकाठे की तरह अपने हाथों में उठाकर आंदोलन के लिए निकलेगा और कौन पानी डालकर उसकी आँच रूपी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अपने इस अंजाम से अनभिज्ञ पेड़ लकड़ी बन जाने के उपरांत अपने अतीत को भूल जाना चाहता है। अर्थात इसमें भी, इस अंश में भी कवि ने समाज रूपी जंगल से व्यक्ति रूपी पेड़ के विस्थापन के दर्द को उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। एक एक चिंगारी, झरती पत्तियाँ जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थी। चिंगारी, अग्नि के छोटे छोटे कण, एक एक का अर्थ है प्रत्येक, और जड़, पेड़ का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है, मूल। इस पंक्ति में पेड़ के दर्द की अभिव्यक्ति और अंत में धरती माता को चूमने की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत अंश में कवि ने कहा है कि लकड़ी में तब्दील पेड़ केवल इतना जानता है कि उसकी आँच से उठती हुई चिंगारियाँ पत्तियों की तरह है। उनसे वह इस धरती को चूमना चाहता है क्योंकि इसी धरती में उसकी जड़ें थी। यहाँ चिंगारी व्यक्ति की ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है। आज यहीं पे इस कविता का अंत होता है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।